नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे कर्क संक्रांति के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से हमारे देश में और इस दुनिया में घटनाओं का क्रम रहेगा, कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, किस में फायदा किस में नुकसान, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कर्क संक्रांति क्या है और क्या रहेंगे इसके प्रभाव। देखिए, सूर्यदेव जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय की संक्रांति कहलाती है। इस बार सूर्यदेव मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी वजह से इस बार की संक्रांति को कर्क संक्रांति कहा जाएगा। एक महीने तक सूर्यदेव का प्रभाव कर्क राशि में रहेगा और इसी वजह से कर्क संक्रांति का महत्व भी एक महीने तक कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आएगा। कर्क संक्रांति में सूर्यदेव के रहने के कारण से यहाँ पर देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा तालमेल की स्थिति बनते हुए नजर आती है। कर्क संक्रांति का मतलब होता है देश और दुनिया में बैलेंस करना, दो ऋतुओं के बीच में बैलेंस करना और गर्मी और बारिश के तालमेल को बना के रखना। इसी तरह से ये समय किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहता है। किसानों को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में हम सभी कह सकते हैं कि हमारे देश में और दुनिया में भी थोड़ा सा बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। अच्छी भावनाएं सबके मन में आती हुई नजर आएंगी और इसी के साथ साथ मोमेंटम चलना शुरू हो जाएगा। लोगों के रुके हुए काम अब चलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो कर्क संक्रांति का जो महत्व है, ये लगातार आप सभी कह सकते हैं कि आगे बढ़ने वाला और चीज़ों को एक रफ्तार के साथ शुरू करने वाला समय रहता है। ये समय वो नहीं है जहाँ पर चीज़ें अटकती हैं, ये वो नहीं है जो माहौल को ख़राब करता है। ये वो समय है जो माहौल में तनाव को कम करता है और चीज़ों को वापस से शुरू करने का काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। मान लीजिए कि एक मोहल्ले में बहुत तेज़ लड़ाई चल रही है, दो गुटों के बीच में बहुत ही ज़्यादा उपद्रव की स्थिति बनी हुई है और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। मार्केट में जाम लग चुका है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही और रास्ते पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा, कोई भी व्यक्ति अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं और आती है कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति की वजह से वो जो चक्का जाम होता है वो खुलने लग जाता है, वो जो ट्रैफिक है वो ओपन होने लग जाता है, लोगों की गाड़ियां चलना शुरू कर देती हैं और लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है इस कर्क संक्रांति का। कर्क संक्रांति हमारे मन में विश्वास पैदा करती है और कर्क संक्रांति हमारे मन में एक पॉजिटिविटी लेकर के आती है, जिससे कि हमें आगे जाने में मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सूर्यदेव का जो ये राशि परिवर्तन रहेगा। देखिए, कर्क संक्रांति के अलग महत्व हैं, बट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के महत्व थोड़े से अलग हैं। तो इसीलिए सूर्यदेव का ये जो राशि परिवर्तन रहेगा, इसका देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, कर्क राशि में सूर्यदेव का प्रवेश जब हो रहा होगा तो वहाँ पर बुधदेव ऑलरेडी विराजमान रहेंगे और बुधदेव के होने की वजह से सूर्य और बुध का बुधादित्व योग भी यहाँ पर बनेगा और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। केंद्र में सूर्य और बुध का बैठ जाना और साथ ही साथ अगले ही घर में, सूर्य के ही घर में मंगल और शुक्र की युति का होना, ये भी एक शुभ संयोग यहाँ पर दिखाता है। तो इस वजह से सूर्यदेव पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं कि अब थोड़ी सी खुशियाँ देने का काम करेंगे, चीज़ों को अच्छा करने का काम ज़रूर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये वो समय होता है जो चीज़ों में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और डेफिनेटली सूर्यदेव भी यही काम करते हुए नजर आएंगे। ये समय किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ये एक महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये वो समय है जहाँ पे बड़े बड़े नुकसान की भरपाई करी जाती है और चीज़ों को अगेन रफ्तार पे और बैलेंस पे लाया जाता है। ये वो समय है जहाँ में लाभ प्राप्ति की आप सभी कामना कर सकते हैं। ये वो समय है जहां पर नुकसान कम और प्रॉफिट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और आप सभी की किस्मत बदलने लग जाती है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस समय में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में
किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो आपको परेशानियां ज़्यादा आएंगी। ये समय जितना पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रहेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर जाकर के दर्शन करना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ ये वो समय होता है जहां पर थोड़ा सा एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश और एक हिस्से में थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, तो इसीलिए मौसम में भी कहीं ना कहीं तालमेल बनता हुआ नजर आएगा। इलेक्शंस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इस समय में इलेक्शंस में बहुत अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। डायरेक्शन वाइज यहाँ पर बात कर ली जाए तो कर्क संक्रांति जब रहती है और सूर्यदेव का जब कर्क में प्रवेश रहता है तो ये समय वेस्ट डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है और ईस्ट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव समय दिखाई देता है। इसी तरह से साउथ के लिए समय थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और नॉर्थ के लिए थोड़ा सा बैलेंसिंग समय होता है। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटनाएं यहाँ पर ज़रूर घट सकती है और इन बड़ी घटनाओं में डेफिनेटिव मौसम को लेकर के परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। इसी के साथ साथ इस समय में कहीं न कहीं पॉलिटिकल इश्यूज जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ कोई घरेलू मुद्दा उठ करके पॉलिटिक्स में एक बड़ा परेशानी का विवाद खड़ा कर सकता है। इस तरह के भी योग बनते हैं। या फिर किसानों को लेकर के कोई परेशानी हो, किसानों को किसी तरह से फसलों को लेकर के, उनके दामों को लेकर के, खाद को लेकर के कोई परेशानी हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल दिखाई देती है। इस समय में आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रख करके और शांति के साथ भविष्य की योजनाओं पर काम करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे आम जीवन की अगर मैं बात करूं तो सूर्यदेव जब तक कर्क राशि में रहेंगे हम सभी को पॉजिटिव रहना है और हम सभी को अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करके चलने की ज़रूरत है। आप सभी को जितना आप अपने काम पर फोकस करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आप सभी को मिलते हुए नजर आएंगे। ये समय अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो यही समय जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी अच्छी न्यूज़ लेकर के नहीं आ रहा। कुछ बहुत बड़ी घटना ऑस्ट्रेलिया के आसपास घट सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इस डायरेक्शन में कुछ बड़ी घटनाओं का क्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आएगा। बट अगेन बहुत ज़्यादा गंभीर घटना नहीं दिखाई देती, बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता और सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेजेबल रहेगी। नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा और नेचर के फ्लक्चुएट होने की वजह से हम सभी थोड़ा सा भयभीत होते हुए नजर आएंगे। बट अगेन आप सभी अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को किसी भी तरह की परेशानी देखने को मिलेगी। ओवरऑल सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन है ये एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आ रहा है और आप सभी को इस नई शुरुआत का सामना शुरू कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।